हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा फंडामेंटल राइट्स के बारे में, ठीक है, एफआर के बारे में। और आज का हमारा टॉपिक है फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल राइट्स है हमारा। इसके जितने भी प्रश्न आए थे एसएससी के द्वारा 2023 तक, उस सब को हम लोगों ने देखा। लगभग 60 प्रश्न थे और 60 पूरे इंपॉर्टेंट थे सारे। ओके, अगर आप देख लेंगे तो आपको फिर फंडामेंटल राइट्स में कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। आज का हमारा क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज। और इसके भी सारे प्रश्न हम लोग देखेंगे जितने भी पूछे गए हैं अभी तक। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, समिति के मौलिक कर्तव्यों का पालन ना करने पर जुर्माना या सजा का प्रस्ताव रखा गया था। कौन सा ऐसा समिति था जिसका जो ना मौलिक कर्तव्यों का अगर पालन आप नहीं करेंगे तो आपको सजा मिलेगी या पनिशमेंट मिलेगी? वो हमारा स्वर्ण सिंह समिति, ठीक है। इसके कारण हम लोगों को पता चला। और जो हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज है ना, ये 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। कब? 1976 में जोड़ा गया था, ठीक है। अब ये कहाँ से लिया गया? ये लिया गया यूएसएसआर से, जो आज का क्या है, रसिया है, ठीक है। और जो हमारा मूल कर्तव्य था, मतलब जो मूल संविधान था, उसमें कितना था? ये 10 था। अभी कितना है? अभी 11 है। और जो 11वां जोड़ा गया ना, 11वां जोड़ा गया, ये शिक्षा से संबंधित है। किससे? शिक्षा से संबंधित है। और ये 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था। और उस समय हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन थे आपको बताना है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा प्रश्न? मीन्स में पूछा गया सवाल था ये। भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा क्या है, मूल कर्तव्य नहीं है? तो आपको पता होना चाहिए, जो सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, ठीक है। जो सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, ओके, ये हमारा मूल कर्तव्य है। ये 51A का आई में है, ठीक है। 51A का आई में है, ठीक है। और हिंसा ना करना इसी में है, ठीक है। हिंसा नहीं करना और सार्वजनिक संपत्ति का सुरक्षा करना 51A का आई में ही हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज है। भाईचारे को बढ़ावा देना, ठीक है। भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना, ठीक है। ये नहीं कि आप किसी से लड़ाई कर लें, ठीक है, और किसी को ये करें, ठीक है, बुली करें। तो ये अभी हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज है, ठीक है। फंडामेंटल क्या है? ड्यूटीज है हमारा, ठीक है। और संविधान का पालन करना, उसके आदर्शों का सम्मान करना, ये भी हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज है, ठीक है। ये भी हमारा फंडामेंटल, ये तीनों हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज है, ठीक है। लेकिन जो डी है ना, ये हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं है। जो जो चुनाव है ना, सार्वजनिक चुनाव का मतदान करना। और चुनाव हमारा एक लीगल राइट है। कौन सा राइट है? लीगल। पीवाईक्यू है ये, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्या है हमारा? किस के डैश का संरक्षण करना भारतीय नागरिकों का मूल कर्तव्य है? मतलब क्या चीज का आप इसमें से संरक्षण करेंगे जो कि आपका मूल कर्तव्य है? पवित्र ग्रंथों का संरक्षण करना हमारा मूल कर्तव्य है? नहीं। गांवों का संरक्षण करना हमारा मूल कर्तव्य है? नहीं। वन्य जीवों का संरक्षण करना हमारा मूल कर्तव्य है, ठीक है। हमारा मूल कर्तव्य है, ठीक है। हमारा मूल कर्तव्य है। और जो वन्य जीवों का संरक्षण करना है ना, 51A का, ठीक है, जी में। कौन सा? 51A का जी में। आपको याद रखना, जैसे ग्रीन ग्रीन होता है ना, जी, जी से ग्रीन और जी से वन जीव से रिलेटेड। ओके, तो आपको ये ट्रिक याद होना चाहिए। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मूल कर्तव्यों में शामिल नहीं है? ये इसमें कौन सा ऐसा विकल्प है जो कि मूल कर्तव्यों में नहीं है? हमारी सामाजिक संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व देना और उसे बचा के रखना, ये हमारा मूल कर्तव्य है, ठीक है। जो हमारे जो भी सामाजिक है ना, जैसे जो भी हमारा संस्कृति है, उस सबको क्या करके रखना? बचा के रखना, ठीक है। हमारा क्या है? मूल्य कर्तव्य है। ये किसमें है? 51 का ए का एफ में है, ठीक है। एफ में ये हो गया। जी में ग्रीन, जो वन जीव को बचाने वाला हो गया, ठीक है। राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का सम्मान करना, ये हमारा 51A का ए में है, ठीक है। 51A का ए में है, ओके। 51A का ए में कौन है? राष्ट्रीय गान और उसके जो ध्वज है उसको सम्मान करना, और जो भी आदर्श है हमारे, ठीक है, उनका सम्मान करना, ठीक है। भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना, यह भी हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज है, जो कि 51A का सी में है। जैसे 3 वर्ड है ना, संप्रभुता, एकता और अखंडता, तो सी से 3, 3 से सी। ओके, ट्रिक भी आपको पता होना चाहिए। केवल व्यक्तिगत विकास और व्यक्तिगत गतिविधियों पर ध्यान देना नहीं, आपको सामाजिक विकास पे ध्यान देना। आपको सबका साथ है ना, सबका साथ सबका विकास है ना, वो ये आपको, तो ये हमारा इसका राइट आंसर। ये सब हमारा फंडामेंटल क्या है? ड्यूटीज है, ओके। आपको जो भी उसका है ना आर्टिकल, आपको पता होना चाहिए। 11वां जो मौलिक कर्तव्य किसमें शामिल है? किसके बारे में बताता है? जो 11वां हमारा मौलिक कर्तव्य वो शिक्षा के बारे में बताता है, जो कि हम लोगों ने देखा था, ठीक है। 51A, और ये 51A एक फंडामेंटल राइट भी है 21A में, ठीक है। 21 एक, ठीक है, इस शिक्षा से रिलेटेड है, जो कि ये कब जोड़ा गया था? 2002 86वां संविधान संशोधन अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार के द्वारा, ठीक है। वो समय हमारे प्रधानमंत्री थे। निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्यों में सूचीबद्ध नहीं है? ठीक है, कौन सा ऐसा है जिसमें मूल कर्तव्यों में क्या है? सूचीबद्ध नहीं है। प्राकृतिक पर्यावरण और संरक्षण और उसमें सुधार, हाँ, हम लोगों ने देखा 51A का, ठीक है, जी में है।
है ना। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा और हिंसा से दूर रहना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा और हिंसा से दूर रखना, हम लोगों ने ये देखा, ठीक है, कि हिंसा से भी हमको दूर रहना है। 51A का आई में है, ठीक है, 51A का आई में है, ठीक है। समृद्ध विरासत में महत्व देना और उसको बचा के रखना, ये भी हम लोगों ने देखा कि जो भी हमारी विरासत है ना, उसको क्या करना, उसको बचा के रखना। ये 51A का है ना। ये अपने पिछला सब क्वेश्चन को अलग अलग करके पूछा गया, ये है ना, स्टेटमेंट वाइज, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आम, ठीक है, आम असंगति का भावना को बढ़ावा देना, ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। असंगति है ना, अगर संगति होता ना तो ये सही हो जाता, ये भी हमारा फंडामेंटल राइट ड्यूटीज हो जाता, लेकिन असंगति लिखा गया, इसको नेगेटिव बना दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा, निम्नलिखित में से किसके कार्यालय के दौरान स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया गया था। कौन सा ऐसा कार्यालय था, मतलब पूछा जा रहा है कि उस समय प्रधानमंत्री कौन थे जिसके समय में क्या हुआ था कि स्वर्ण सिंह समिति है ना, उसका गठन किया गया। जो इंदिरा गांधी, हम लोगों ने देखा कि जो स्वर्ण सिंह समिति है ना 1976 में, 1976 में कौन प्रधानमंत्री थे, इंदिरा गांधी, ठीक है। और जो 42वां संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट भी कहा जाता है, उन्हीं के समय पर यह लाया गया था, ठीक है। और स्वर्ण सिंह समिति में कौन थे प्रधानमंत्री, इंदिरा गांधी। मौलिक कर्तव्य है और कानून द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, लेकिन किसी भी मामले का निर्णय करते समय न्यायालयों द्वारा दृष्टिगत रखे जाते हैं। क्या है, ठीक है, कि जो वैधानिक वैधानिक मौलिक कर्तव्य है, जो हमारा मौलिक कर्तव्य क्या है, वैधानिक मौलिक कर्तव्य है, ठीक है। मौलिक कर्तव्य वैधानिक है और कानून द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, ठीक है। मौलिक कर्तव्य क्या है, वैधानिक है और कानून द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, आपको ये बात पता होना चाहिए, ठीक है। लेकिन किसी भी मामले का निर्णय करते समय न्यायालय द्वारा दृष्टिगत रखे जाते हैं। किसी भी मामले को अगर देना हो ना तो उसको उस पर आप ध्यान रखा जाता है न्यायालय द्वारा, ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत नहीं आता है। कौन सा है ना, मौलिक कर्तव्य को क्या अंतर्गत नहीं आता, वही बात है, आपको पता होना चाहिए। जैसे स्वतंत्रता के लिए, ठीक है, स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय संघर्षों में प्रेरित करने वाले महान आदर्शों का संयोजन रखना, उनका पालन करना, हाँ ये हमारा मौलिक कर्तव्य है। किसमें, 51A का बी में है, ठीक है। जैसे बी में आपको इसे पता होना चाहिए, जैसे बी भगत सिंह हमारे आदर्श हैं, उनका सम्मान करना था 51A का बी, ठीक है ना। जैसे ए में देखा था हम लोग राष्ट्रीय गान ये सबका, ठीक है, रिस्पेक्ट करना। बी में हम लोगों ने देखा भगत सिंह का रिलेटेड। सी में हम लोग देखा एकता अखंडता, है ना, और संप्रभुता के बारे में, ठीक है। डी में किस में होगा, डी में डिफेंस रक्षा, देश की अगर कुछ और आपत्ति आ गई तो देश की रक्षा करना डी से डिफेंस में आपको पता होना चाहिए। और आपको ये पता होना चाहिए कि हम सबको जो भी वोमेन है, इसका मतलब कि महिलाओं का रिस्पेक्ट करना भी हमारा मौलिक कर्तव्य है, जो कि 51A का ई में जोड़ा गया है, ठीक है, 5 में, ठीक है। इसका आंसर क्या है हमारा, इस जैसे भारत की संप्रभुता एकता अखंडता को बनाए रखना, हाँ ये, और उसकी रक्षा करना हमारा मौलिक कर्तव्य है। वयस्क मताधिकार का प्रयोग करना, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा त्यागना, ये तो हम लोगों ने देखा, ये भी देखा, लेकिन ये हमारा क्या है आंसर है, ये हमारा मौलिक कर्तव्य क्या है नहीं है। मौलिक कर्तव्य से ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको सब स्टेटमेंट दिया जाएगा, आपको बताना है कि कौन सा होगा। मौलिक कर्तव्यों का भारतीय संविधान का भाग 3 में नहीं रखा गया, क्योंकि भाग 3 है क्या है, भाग 3 क्या है आपको पता होना चाहिए। भाग 3 क्या बाध्य योग्य है, मतलब कि ये जस्टिसेबल है, कि आप अगर आपको कोई भी फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हो रहा है ना, तो आप यहाँ आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। किस आर्टिकल से, हम लोगों ने देखा था, अगर सुप्रीम कोर्ट जाना है तो आर्टिकल 32 के तहत, अगर आपको हाई कोर्ट जाना है तो आर्टिकल 226 के तहत। और आप ये भी हम लोगों ने देखा कि जो फंडामेंटल राइट मतलब जो रीट जारी करने का जो शक्ति होता है ना, वो सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा हाई कोर्ट के पास होता है, मतलब कि जो दायरा होता है जारी करने का। ओके, नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य के रूप में सूचीबद्ध नहीं है, सूचीबद्ध नहीं है। जैसे सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, हम लोगों ने तो ये देखा है। वैज्ञानिक सोच को विकसित करना, ये भी है हमारा, ठीक है, कि ऐसा वैज्ञानिक सोच या स्वभाव रखना है जिससे कि लोगों का क्या हो, सुधार हो, ठीक है। ये 51A का, ठीक है, एच में है, 51A का किस में है, एच में है, ठीक है। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा एवं उसमें सुधार करना, ये भी हम लोगों ने देखा, ये भी है। लेकिन यातायात नियमों का पालन करना हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं है, ठीक है। यातायात नियमों का पालन करना हमारा क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं है। निम्नलिखित में से किसे भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों के रूप में सूचीबद्ध नहीं किया गया, वही बात, किसे नहीं किया जाता। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना ये किया जाता, संविधान का पालन करना ये है, भारतीय संप्रभुता की रक्षा करना ये है, लेकिन करों का भुगतान करना हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं है, ठीक है। देश के नागरिकों को मौलिक कर्तव्य सिखाने के सुझाव को कार्यान्वित करने वाली समिति का क्या नाम है ना। कौन सी ऐसी समिति थी,
ठीक है, जो ये बोली ना, क्या बोली कि कर्तव्य सिखाने के सुझावों को कार्यान्वित करने वाली समिति को क्या नाम दिया गया था, है ना, वो थे हमारे JS वर्मा समिति। बस आपको ये पता होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है, कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? प्रकृति पर्यावरण की रक्षा करना हमारा मौलिक कर्तव्य है ना, 51A का जी में है। चुनाव के दौरान मतदान करना ये हमारा मौलिक कर्तव्य नहीं है, ठीक है, ये एक लीगल राइट है जो कि मौलिक रिपीट है क्वेश्चन हम लोगों ने देखा। और ये सब हो सकता है, संविधान का पालन करना है, भारतीय एकता अखंडता को बनाए रखना है ना, ये हम लोगों को देखा। ओके, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों के बारे में उल्लेख है? मौलिक कर्तव्यों के बारे में उल्लेख है, हम लोगों ने देखा 51A का 51A, है ना, जो कि 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? 1976 में, ठीक है, स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पे, ठीक है। उस समय कौन थे प्रधानमंत्री? इंदिरा गांधी थी। ओके, इंदिरा गांधी। ओके, ये क्या है? ये USSR से लिया गया है, USSR से लिया गया है। कितना बार पूछा गया क्वेश्चन? हर एक सेक्शन में पूछा गया क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट क्या है हमारा? मौलिक कर्तव्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? मौलिक कर्तव्यों के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन क्या है? सही नहीं है, मतलब कि गलत होगा। तो 51 के मौलिक कर्तव्यों के संबंधित, हाँ, मौलिक कर्तव्यों की कुल संख्या 11 है, जो कि शुरू में कितना थे? 10 था, अभी कितना है? 11 एट प्रेजेंट। 43वें संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया था, नहीं, 42वें संविधान संशोधन 1976 में शामिल किया गया था। ओके, संविधान ए के भाग 4 के ए में शामिल किया गया, हाँ, ओके, सी सही है। ओके, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? कौन सा अनुच्छेद, है ना, वही हमारा 51A, है ना, 51A, जो कि मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। सेम क्वेश्चन कितने बार रिपीट कर, इसमें किसमें? हर एक में रिपीट किया गया क्वेश्चन। समिति ने संविधान में मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित करने की सिफारिश, कौन सी समिति? स्वर्ण सिंह समिति। शुरू में ही हम लोगों ने देखा, है ना, शुरू में हम लोगों ने देखा था कि स्वर्ण सिंह समिति के बारे में ये बताया गया। ओके, CGL CSL MTS में रिपीटेड क्वेश्चन बार बार। आई होप आपको पूरी पसंद आई होगी। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।